सीते राम कथा हृदयम। महाप्रभु, अभी अभी तो राम के विवाह को मिथिला में निश्चय होने की वार्ता सुनकर अयोध्या से मिथिला की ओर जनसागर बहना सिद्ध हो चुका है महाराज। आने दो, आने दो। प्रजा को अपने रामचंद्र पर कितना आदर है, अभिमान है, ये मिथिला को बोध होने दो। जनक महाराज को उनके दामाद में कितना प्रजा प्रेम है, ये जानकर गर्व होगा। रथ, घुड़सवार, पदयात्री संतोष संभ्रम से मिथिला नगर के लिए प्रवास करें। सीताराम का विवाह युग युग में जनमानस में चलित रहे। महाराज को मेरा प्रणाम। अयोध्या से संदेश लाया हूँ। आओ राजदूत, तुम्हारे संदेश का हम बड़ी उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं। हमारे संदेश को क्या तुमने वहाँ पढ़कर सुनाया? दशरथ महाराज ने गुरु एवं सचिव के साथ समालोचन कर उत्तर दिया है महाराज। क्या कहा उन्होंने? शीघ्र बताओ। दशरथ महाराज अपने समस्त परिवार के साथ मिथिला के लिए आगमन कर चुके हैं। सीताराम के विवाह के लिए शीघ्र यहाँ प्रस्थान करेंगे। हे गुरुदेव, हमारे निरीक्षा का शुभ समाचार आ ही गया। अब विद्युत के वेग से विवाह की सिद्धताओं का आरंभ करेंगे। सीता, सीता, तुम्हारे विवाह कल्याण के लिए अयोध्या से स्वीकृति आ गई है। विवाह में भागी होने के लिए राम का समस्त परिवार शीघ्र ही वहां से निर्गमन करेगा। तुम्हारे पिताश्री विवाह की सिद्धताओं को शीघ्रता से ही कर रहे हैं। सीता, मेरे मन में जो भय था वो तुम्हारे वचनों से ही दूर हो चुका था, परंतु अब तुम्हारे कहे अनुसार ही सब हो रहा है। इससे आश्चर्य हो रहा है। सीता, तुमसे एक प्रश्न पूछूं? पूछिए माताश्री। सीता, तुम्हारे विवाह को लेकर तुम इतनी आशावादी थी, ये तुमसे कैसे संभव हुआ? कभी नहीं सोचा कि क्या हो सकता है? ऐसा अधैर्य या किसी प्रकार की चिंता तुम्हारे मन में नहीं आई? तुम तो बिल्कुल ही निश्चिंत रही। राम के साथ तुम्हारा विवाह निश्चित रूप से होगा, ऐसा तुम्हें पहले से ही ज्ञात था? तोते ने जितना मुझे बताया था उतना ही ज्ञात था। क्या कहा तोते? कौन से तोते सीता? क्या कहा उन्होंने? माताश्री, वाल्मीकि महर्षि के आश्रम से शुक्रानी शुक्राचा नाम की एक तोते की जोड़ी हमारे उद्यानवन में आए थे। वाल्मीकि महर्षि द्वारा रचित महाकाव्य के श्लोकों को जब उन्होंने इन तोतों को सुनाया, तब उन तोतों ने उसे सुनकर उसे स्मरण कर लिया। हमारे उद्यानवन में जब वो एक बार आए थे, उन श्लोकों को उच्चारित कर रहे थे, तब मैंने उन्हें कुछ समय तक अपने पास रखकर उन श्लोकों की कुछ कथाओं को सुना। उसके अनुसार एक पुरुषोत्तम अवश्य आएंगे और महाशिव धनुष को उठाएंगे और मुझे प्राप्त भी करेंगे, ऐसा उन श्लोकों में वर्णन किया था और मुझे उस पर विश्वास है। ऐसा क्या? कितना अद्भुत है। क्या उन तोतों ने भविष्य में क्या होगा ये बताया? भविष्य की कथाएं सुनने का भाग्य ही नहीं था। उस तोते की मृत्यु हो गई। छे, बेचारी। अब उस विषय को छोड़ो, भविष्य में क्या होगा वो स्वयं पता चल जाएगा। कौशल्या, सुमित्रा, रामचंद्र के विवाह से अयोध्या मिथिला से संगमित हो जाएगा। समर के लिए प्रस्थान करने समान हमारा चतुरंग बल रामचंद्र के विवाह के प्रस्थान के लिए सिद्ध हो चुका है।
मिथिला के समान धन, कनक, वज्र, अन्य वस्तुओं को उपहार के रूप में प्रस्तुत करेंगे। महात्मा से सामान्य तक सभी विवाह के लिए आगमित हो रहे हैं। कभी पहले न देखा गया संतोष संभ्रम हमें प्राप्त होगा। कौशल्या, सुमित्रा, आपको क्या चाहिए पूछिए। जनक महाराज के मिथिला रानी वास के संभ्रम, संपत्ति से अधिक संपत्ति हमारे पास है, ये विषय उन्हें ज्ञात है। इसी कारण संपत्ति पूर्ण कुल को अपनी पुत्री को देने में हम सिद्ध हुए हैं, ऐसा विचार कर वो आनंदित होंगे। महाप्रभु, राम का विवाह कल्याण होना ही हमारे लिए संतोष का विषय है। उसके आगे और कोई संपत्ति हमें विशेष नहीं लग रही है। ऐसा ही उन्होंने भी सोचा होगा, है ना? सत्य है प्रभु, कन्या रत्न हमारे कुल में आ रही है, इसके आगे सारे रत्न कम हैं। जनक महाराज के परिवार को हमारे सद्गुण सात्विकता से उनके मन को संतोषित करना ही अधिक उपयुक्त होगा। उचित है, उचित है। आपके वचनों को मैं मानता हूँ, परंतु मेरे वचनों को भी मानिए, क्योंकि सभी गुणग्राही नहीं होंगे। संपत्ति का प्रेम जिन्हें उन्हें संपत्ति दिखाएंगे, गुण का प्रेम जिसमें है उन्हें गुण दिखाएंगे। महाप्रभु आशीर्वाद दें। महाप्रभु, एक मुख्य विशेष होने के कारण मुझे मध्य प्रवेश करना पड़ा है। अब महारानी कैकेयी राम के विवाह में उपस्थित नहीं होंगी, ऐसा निर्णय लिया है। कैकेयी, ये क्या है? तुम अलंकार प्रिय हो। सदा श्रृंगारित होकर किसी खिले हुए पुष्प की तरह दिखने वाली तुम ऐसे मुरझाए हुई पुष्प की तरह, वो भी ऐसे उल्लास करने वाले समय में। उल्लास, उत्साह, संभ्रम सब प्रतीत हो रहा है ना महाप्रभु? इतना पर्याप्त है। और मुझे क्या प्रतीत होता है, इससे आपको क्या? किसके साथ क्या होता है नहीं होता है, कष्ट हो या नष्ट हो, सबका अनुभव करना पड़ता है। आपके स्वामी को देवी, आप मेरी प्राण प्रिय हैं। हृदय की गति यदि सुचारू रूप से ना चले तो क्या मैं जीवित रह सकता हूं? ओहो, प्रभु, ऐसे प्रेम पूर्ण वचनों से मेरी बातों का समाधान करना इतना साध्य नहीं है। ठीक है, आपने मुझे आपका हृदय कहा, तो फिर इस हृदय की पीड़ा का समाधान आप क्यों नहीं करते? रानी, आपकी पीड़ा मेरी पीड़ा है, आपकी चिंता मेरी चिंता है। यदि मुझे संतोष में रहना है तो मुझे आपकी इस पीड़ा को दूर करना होगा। यदि ऐसा है तो आप मेरी बातों को निर्लक्षित कर रहे हैं। ओह, आप कौशल्या सुमित्रा के साथ उस मिथिला नगर में रामचंद्र के विवाह में जाने के लिए सज्जित हो रहे होंगे। कैकेयी, मन को शांत करके विचार करिए। रामचंद्र के विवाह का निश्चय मैंने अकेले नहीं किया,
साथ ही रामचंद्र का मिथिला में जाना, वहां इस प्रकार विवाह संदर्भ का आयोजित हो जाना मेरी कल्पना में भी नहीं था। विश्वामित्र जी का राम लक्ष्मण को यज्ञ रक्षण के लिए ले जाने का विषय तो आपको ज्ञात है। वहां से राम लक्ष्मण को मिथिला ले जाने के लिए वो विषय मुझे पूर्ण रूप से ज्ञात था देवी। अभी जनक महाराज ने हमें एक संदेश भेजा है। मेरी प्रतिज्ञा के अनुसार विवाह आयोजित हो रहा है, आपका आगमन निरीक्षित है। विश्वामित्र जी ने सहमति प्रदान की है। अंततः विश्वामित्र के सम्मुख आयोजित होने वाले इस कार्य को हमें पुरस्कृत करना ही होगा। सीते राम कथा हृदयं